तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने डैन लॉक के बारे में तो सुन ही रखा होगा। आज के टाइम में वो खुद के दम पर बने सेल्फ मेड मिलियनर हैं। बट क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी था जब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मतलब वो उनकी लाइफ का एक ऐसा टाइम था जब उनको और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनके दिन इतने बुरे चल रहे थे कि उनको पेट भरने के लिए भी बाकी दुकानों का बासी खाना खाना पड़ता था, क्योंकि वो उनको फ्री में मिल जाता था। फिर जब हांगकांग में उनकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई तो उन्होंने हांगकांग से कनाडा शिफ्ट होने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिलेटिव्स और नेबर्स से कुछ पैसे उधार लिए और वो कनाडा शिफ्ट हो गए। बट यहाँ पर आने के बाद प्रॉब्लम ये थी कि उनको यहाँ की लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश नहीं आती थी और इसी वजह से उनको यहाँ पर कोई बड़ी जॉब भी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन जब डैन लॉक अपने घर आए तो उन्होंने अपनी मॉम को रोते हुए देखा। जब वो दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास गए तो उनकी मॉम ने उनसे कहा, डैन लगता है पूरी जिंदगी अब हमें इसी गरीबी में बितानी पड़ेगी। अब उनकी मॉम का इस तरह से ये बात कहना उनकी आंखों में भी आंसू ले आया और तभी उन्होंने अपनी मॉम से ये प्रॉमिस किया कि मॉम ऐसा अब नहीं चलेगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, अपनी दिन रात एक कर दूंगा पर अमीर बन के दिखाऊंगा। फिर अगली ही सुबह उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जो उन्होंने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा हुआ था उनसे वो इंग्लिश सीखने निकल गए। देन जब उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना और समझना आने लगा तो वो डेली कुछ टाइम निकालकर लाइब्रेरी जाने लगे, जहाँ जाकर वो अलग अलग तरह की फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते थे और यहीं से उनको एक्चुअल में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है इसके कई आइडियाज मिल गए। फिर कुछ टाइम तक उन्होंने इन आइडियाज पर जमकर मेहनत की और धीरे धीरे वो अपने ड्रीम्स को पूरे करते चले गए। आज के टाइम में डैन लॉक हाई टिकट सेल्स के किंग माने जाते हैं और उनका नाम अब वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में भी आने लगा। जहां पहले वो एक एक डॉलर के लिए तरस रहे थे, वहीं आज उनके पास वो सब कुछ था जिनका एक टाइम में वो ड्रीम देखा करते थे। डैन लॉक बताते हैं कि जब मैं उस टाइम फाइनेंशियल बुक्स पढ़ता था तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते थे जिन पर मुझे डाउट होता था। डाउट इस चीज का कि इन बुक में जो जो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो भी पाएंगी या नहीं। पर फिर भी मैंने एक एक करके उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना शुरू कर दिया और यस, मेरा डाउट सही निकला। कई बुक्स के प्रिंसिपल्स ऐसे थे जिन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, बट कुछ बुक की स्ट्रेटजीज वाकई में काम कर गईं, जिन्हें फॉलो करके आज मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया। डैन लॉक ने उन सभी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़कर और उनको रियल लाइफ में अप्लाई कर जितना भी एक्सपीरियंस लिया उस सारे एक्सपीरियंस को फिल्टर करके उन्होंने खुद से एक बुक लिख डाली जिसका नाम उन्होंने रखा FU मनी, जहां उन्होंने जिन जिन स्ट्रेटजीज को अपनाकर वो कामयाब हुए वो सब मेंशन किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की समरी देने वाला हूँ ताकि आप भी उनके एक्सपीरियंस से कुछ फायदा ले सकें और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ FU मनी। डैन लॉक कहते हैं कि आप कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं ये जानने के लिए आपको FU मनी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि इसी को जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप अपनी मर्जी मुताबिक लाइफ आखिर कैसे जी सकते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए ऑथर अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही अमीर है। उसके गैराज में 8 लग्जरी गाड़ियां, 3 बाइक और एक बहुत महंगी साइकिल भी है और उसकी ये सब चीजें इतनी नहीं हैं जो मुश्किल से ही 500 से 600 किलोमीटर तक चली होंगी। रीजन इसका ये है कि उसका दोस्त अमीर तो बहुत ज्यादा है पर वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां उसको 7 से 8 घंटे नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है, जो करने के बाद वो बुरी तरह से थक जाता है और आकर आराम ही करता है। एंड अगेन फिर से वही काम, थकान और बस आराम। तो अब आप बताइए कि आपको अगर ऐसा रिच बनने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप बन जाएंगे? इस तरह से अगर कोई रिच बन भी गया तो फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर हम सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमारा विजन सिर्फ पैसे कमाते रहना नहीं बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करने का होना चाहिए जहां अगर हम अपने काम में इन्वॉल्व नहीं भी हैं तब भी हमें उस काम से पैसा आता रहे। और यही आपकी FU मनी होगी। और इसके लिए ऑथर कंटेंट क्रिएशन, टीम बिल्डिंग और यूट्यूब को भी सजेस्ट करते हैं। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योरसेल्फ एंड हिट द टारगेट। अगर आप अपनी मंथली जॉब से लगभग 15,000 रुपए कमाते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएंगे 1,80,000 रुपए, यानी 1,80,000 रुपए आपकी सालाना इनकम है। तो ऐसे में आप मान लीजिए अगर आपकी एज 25 साल की है और आप आने वाले 25 सालों तक यही जॉब करने वाले हैं तो जब आप 50 के होंगे तब आप उस नौकरी से लगभग 45 लाख रुपए कमा चुके होंगे, जिसमें टैक्स का खर्च, फैमिली का खर्च, खुद का खर्च और जॉब का आने जाने का खर्च मिलाकर आपके पास सिर्फ बचेंगे 18 से 23 लाख रुपए। मतलब 25 सालों तक काम करने के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे, वो भी तब जब आप इनको सेव करके रखेंगे, वरना ये भी नहीं मिलेंगे।
बट अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ी और मेहनत करके एक साइड बिजनेस भी शुरू कर देते हैं तो आपकी इनकम को मैक्सिमाइज करने में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। मतलब मान लीजिए आप उसी 15,000 वाली जॉब पर काम कर रहे हैं और आपने एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। अब जॉब से तो आपका पैसा आ ही रहा है, बट अगर आपका साइड बिजनेस भी ग्रो हो गया तो वहां से भी आपका पैसा आने लगेगा। देन फिर आपकी इनकम सिर्फ 15,000 ना रह करके 25 से 30,000 भी हो जाएगी। और अगर आप अपने उस साइड बिजनेस पर कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो ये और ज्यादा ग्रो होगा। एंड एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही आपका साइड बिजनेस आपको आपकी जॉब से भी ज्यादा पैसा देने लगेगा। देन फिर जब आप अपनी ओवरऑल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 1 या 1.5 लाख नहीं बल्कि 4 से 5 लाख भी हो सकती है। फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक टाइम पर आकर मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ और अमीर भी बन सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि कई लोग जब इस रास्ते पर चलते हैं और उनको उनके साइड हसल से थोड़ी इनकम आने लगती है तो वो अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आपका साइड हसल आपको आपकी सैलरी से ज्यादा ना देने लग जाए। जब आपका बिजनेस आपकी जॉब सैलरी से आपको ज्यादा इनकम देने लग जाए सिर्फ तभी जॉब छोड़ना आपके लिए सेफ होगा, वरना अगर आपका बिजनेस गड़बड़ कर गया तो ना आप फिर बिजनेस के रहेंगे और ना जॉब के। नंबर 3, द गोल्डन रूल्स। अब वैसे तो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए पैसे कमाना पूरी तरह से आप पर ही डिपेंड करता है, पर इसमें आपकी हेल्प करने के लिए ऑथर ने ये 6 स्ट्रेटजीज बताई हैं जिन्हें जानकर आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको आपका बिजनेस किस तरह अमीर बना सकता है। तो गोल्डन रूल नंबर 1, द मार्केट कम्स फर्स्ट। कई बार लोग अपने प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक बार हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो वो खूब बिकेगा, बट एक्चुअल में मार्केट में आने के बाद मैक्सिमम लोगों को ये रियलाइज होता है कि जितना उन्होंने पैसा, एफर्ट और टाइम लगाया था वो सब बर्बाद हो गया, क्योंकि मार्केट को अब इस प्रोडक्ट की इतनी जरूरत ही नहीं है। तो पहला रूल यही कहता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले मार्केट को समझो, क्योंकि लोगों की नीड के साथ साथ मार्केट भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। गोल्डन रूल नंबर 2, क्रिएट अ यूजर फ्रेंडली कंटेंट दैट सेल्स। मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई है या फिर यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और खुशकिस्मती से ट्रैफिक भी वहां पर काफी अच्छा आता है, बट अगर आप वहां पर अच्छे व्यूज आने के बाद भी उस पर अपना कोई खुद का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हो तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, क्योंकि इतना पैसा आपको आपके कंटेंट का उस प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाएगा जितना खुद के प्रोडक्ट से मिल जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 3, बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जब भी वो कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जब भी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा तो मुझे यहाँ से अच्छा खासा पैसा आने लग जाएगा। मतलब कि वो अपने बिजनेस की शुरुआत होने से पहले ही उसको एक मनी मेकिंग मशीन समझ लेते हैं, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फैक्ट है कि कोई भी बिजनेस ग्रो होने में टाइम लेता है। कुछ केसेस में ज्यादा टाइम ले लेता है तो कुछ में कम, बट एक बार बिजनेस ग्रो होने के बाद नो डाउट ये आपकी मनी मेकिंग मशीन ही बन जाएगी। इसलिए शुरुआत में अपने बिजनेस को एक छोटे पौधे की तरह ग्रो होने दीजिए। गोल्डन रूल नंबर 4, डोंट क्रिएट मल्टीपल बिजनेसेस, क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अब ये तो हमने कई जगह पर सुन रखा है कि हमको सिर्फ एक इनकम सोर्स पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने चाहिए, बट मैक्सिमम लोग इस बात को सही से समझ नहीं पाते और इस चक्कर में वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने की जगह मल्टीपल बिजनेस बना देते हैं, जिस वजह से उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर हमको ये एडवाइस करते हैं कि अपना पूरा फोकस हमको सिर्फ एक बिजनेस पर ही करना चाहिए और उसी एक बिजनेस से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब पर आजकल लोग कर भी रहे हैं। गोल्डन रूल नंबर 5, लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ अदर्स। आज के टाइम में मैक्सिमम बिजनेसेस की कामयाबी का राज उनकी टीम होती है, और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अपना सारा काम मैं खुद कर लूंगा, बट नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। और मान लेते हैं अगर आप कर भी लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना सोचने तक का आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका बिजनेस बढ़कर एक लेवल पर आ जाता है तो उसको और ग्रो करने के लिए एक टीम का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टीम कितनी जरूरी है ये समझने के लिए आप ये देखिए, आप अपने एक दिन का काम अगर 10 लोगों से करवाते हैं तो वह आपके 10 दिन का काम एक ही दिन में कर देंगे। गोल्डन रूल नंबर 6, यूज योर पर्सनैलिटी टू सेल। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम पर आकर जब कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी उस कामयाबी का राज किसी को बताना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने इसको भी ये बता दिया तो कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। पर ऑथर कहते हैं कि ये एक बहुत ही चीप थिंकिंग है। अगर आपको कामयाबी मिल चुकी है तो उसको दूसरों के साथ में शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट लोग तो अपनी कामयाबी पर बुक्स लिखकर और वीडियो बनाकर इससे और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं।
सो गाइज, ये थे कुछ ऐसे लेसन्स जिनके थ्रू आप अपनी डिजायर इनकम को अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बताया, ये सभी बातें मैंने डैन लॉक की एक बहुत ही फेमस बुक FU मनी से बताई हैं। अगर आप इस बुक को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। बट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक